यूँ तो सभी असाध्य और भयावह है, मगर अब सबसे खतरनाक है ड्यूशनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इस बीमारी से आमतौर पर बच्चे ही प्रभावित होते हैं। 1861 में इनकी खोज ड्यूशन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तभी उसने बिजली द्वारा इसकी चिकित्सा कर इस पर काबू पाने की कोशिश भी की थी, मगर उसे निराशा ही हाथ लगी। इससे पूर्व भी 1852 में मेरियान नामक वैज्ञानिक ने इस रोग की तह में जाने की कोशिश की, मगर कोई खास सफलता हाथ न लग सकी। हाँ, ड्यूशन ने कम से कम इतना तो जरूर पता कर लिया कि यह एक आनुवांशिक रोग है और 7 से 13 साल तक के बच्चों को प्रभावित करता, मगर उपचार के नाम पर अंधेरे में ही तीर चले। परीक्षणों से पता चलता है कि यह रोग केवल लड़कों को ही अपनी चपेट में लेता है, मगर विडंबना यह है कि बिगड़ी हुई जीन उसे मिलती है अपनी माँ से। इस बीमारी की जीन एक्स गुणसूत्र में ही पाई जाती है। जीव विज्ञान का तथ्य है कि पुरुष में और महिला में 22 जोड़े गुणसूत्र एक जैसे ही होते हैं, मगर 23वें जोड़े में पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में दोनों ही एक्स होते हैं। इसी 23वें जोड़े में समाई कोई जीन अपनी तुनक मिजाजी दिखाती है। अमेरिकी और यूरोप में इस विषय को लेकर काफ़ी शोध कार्य हो रहा है और कोशिश हो रही है की जा रही है कि डिस्ट्रॉफी की जड़ को पकड़ लिया जाए। अमेरिका की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एसोसिएशन में एक शोधकर्ता ने 16 अक्टूबर 1986 को एक असाध्य जीन का पता ठिकाना खोज निकाला। उनका कहना था कि कुछ रासायनिक अणुओं के जोड़े मिलकर इस जीन का निर्माण करते हैं। ड्यूशनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जीन की लंबाई 18,000 किलो बेस है तथा इन जीन में 2 लाख बेस पेयर्स है। अम्ल प्रोटीन संयुक्त झिल्ली में बदल जाता है, इसे डिस्ट्रॉफिंग्स कहते हैं। इस रोग के अंतर्गत इस जीन से यही प्रोटीन बनने लगती है और एक तरह से विनाशकारी प्रोटीन पैदा हो जाती है। यह कंकालीय पेशियों को कमज़ोर बना डालती है, जिससे रोगी को चलने तथा अन्य कार्य करने में बेहद परेशानी महसूस होती है। इसके साथ ही जीवन की इस कुंडली में 14 किलो बेस mRNA भी होता है, जो बाद में एमिनो अम्ल प्रोटीन संयुक्त झिल्ली में बदल जाती है। बस यही तो कहर का बीज है जिसे डिस्ट्रॉफिंग्स नाम दिया गया। प्रोटीन जैसे पोषक तत्व को बदनाम करती यह विनाशकारी प्रोटीन ही अपनी पहली चोट में कंकालीय पेशियों को कमज़ोर बना डालती है। इसका असर रोगी के रोज़मर्रा के कामों पर पड़ता है, यहाँ तक कि रोगी का चलना फिरना भी दुभर हो जाता है। चिकित्सकों ने पाया है कि ड्यूशनल डिस्ट्रॉफी से प्रभावित रोगी की बिगड़ी जीन बड़े ही रहस्यपूर्ण ढंग से अपने मूल रास्ते से भटक जाती है। ऐसा क्या है कि जीन का कुछ हिस्सा अपना खेमा छोड़ किसी दूसरे गुणसूत्र के खेमे में जा पहुंचता है और उससे पूरी तरह से जुड़ जाता है। इस तरह से जीवन की कुंडली पर लिखी भाषा की वर्णमाला ही गड़बड़ा जाती है। इसी उलटफेर के कारण व्यक्ति की मांसपेशियों में अकड़ पैदा हो जाती है और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की चपेट में आ जाती है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।